हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद और इसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। यह बहुपद का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन है। अगर आप सोल्व कर पाते हैं तो आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए इसे हम बताते हैं। जब भी बोले शून्यक के लिए तो हम लोग जो बहुपद रहेगा उसके बराबर 0 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? जिसका भी शून्यक निकालना है उसके बराबर 0 लेना है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को अपने स्थान पे रखेंगे और ये माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहां से मिलेगा, देखिए एक्स बराबर बचेगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और रूट होता है प्लस माइनस में। ठीक है। देखिए यहां से मिल गया एक्स का वैल्यू, एक प्लस में √3, एक माइनस में √3, और जो एक्स का वैल्यू आता है वही शून्यक हो जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए प्लस में √3 और माइनस में √3 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो देखिए त्रिघात, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3। तो त्रिघात के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होते हैं। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, द्विघात यानी 2, जिसके अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है। एक घाती यानी रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितने हैं? तो 1 है। ठीक है। 4 घात जिसके होंगे उसके 4 शून्यक होंगे। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं और त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आप भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से भाग लगाएंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा में 1 में गुना कराएंगे तो बीटा होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। बीटा से भाग देंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा बचेगा। ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा में 1 में गुना होगा तो अल्फा होगा। तो देखिए इसको बीटा प्लस अल्फा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है। तो यहां से मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है। तो यहां से पहला गुना चौथा यानी कि -b गुणे a कर लेंगे और दूसरा गुणा तीसरा। ठीक है। इस तरीके से a गुणा c कर लेंगे, बटे में a गुणा c। a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर माइनस में b/c। ठीक है। तो देखिए इसमें b का वैल्यू कितना है। तो यह जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए c का वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए c अकेला है, जिसमें x नहीं लगता है उसी को c कहते हैं। देखिए ये c का वैल्यू है यहाँ पर 1।
यानी कि बटे में होगा 1। और b का वैल्यू क्या है, देखिए x के साथ में क्या रहता है, b रहता है, तो x यहाँ पर नहीं, x के साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, यानी यहाँ होगा, ये माइनस है तो -1 है तो 1, -1/1 यानी कि बोल सकते हैं -1। तो इसका आंसर क्या होगा, -1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद है, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे रखा है इतना और गुणनफल दे रखा है इतना। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। देखिए पहले योगफल बोला है तो योगफल हो गया पहला, तथा है तो तथा है, यहाँ पर गुणनफल है तो गुणनफल कितना है, यहाँ पर 15 है माइनस में। ठीक है, तो चलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से मिलेगा, देखिए x² है तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है, इसी को योगफल कहते हैं। तो योगफल कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 2 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस में 15, यानी कि यहाँ पर रख लेंगे माइनस में 15। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x² माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए प्लस में माइनस में गुणा होगा तो -15, और यही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, x² माइनस 2x माइनस में 15, x² माइनस 2x नहीं है इसमें, देखिए कहाँ है, यहाँ पर है -2x माइनस में 15 चाहिए, x² माइनस 2x माइनस में 15, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है, देखिए प्रश्न 5 है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हम लोग एक मेथड से ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। ठीक है, तो देखिए इस पेज पर जो बहुपद दिया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस में 6। ठीक है, तो देखिए यह द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप के होते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि a और c में गुणा कराना होता है। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 6 में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है प्लस, तो प्लस है तो इसमें से दो संख्या ऐसी चाहिए कि जोड़ने पर ये 5 आ जाए, और इसी में से दो ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणनफल 6 आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका 6 में से दो संख्या ऐसी चाहिए कि जोड़ है यहाँ पर, तो जोड़ने पर ये 5 मिले और गुणनफल करने पर यही 6 मिले। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो देखिए 3 और 2 में हम लोग गुणा कराएंगे तो 6 मिलेगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 मिलेगा, यानी कि वह संख्या कौन कौन सी है, तो 3 और 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से x² लिख लेंगे, जो कहते हैं माइनस का 5 है तो 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल x लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मिला है, 3 और 2 मिला है, तो 3 प्लस 2 लिख लेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, x है साथ में, यहाँ पर 6 है प्लस में। ठीक है, x² इससे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में प्लस में गुणा होगा माइनस होगा, 2 में x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 6, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन हो जाएगा, और x से एक x इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे,
2 और 6 में क्या कॉमन मिलेगा, तो 2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये प्लस हो गया। माइनस से प्लस में भाग होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 से 6 में भाग लगाने पर 3 बार में चला जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यहां से मिल गया x माइनस 3, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। और देखिए एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है। ध्यान दीजिए x माइनस 3 बराबर अगर 0 लेते हैं तो x का मान मिलेगा, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में। और यहां से x माइनस 2 बराबर अगर 0 लेते हैं तो x बराबर 2 हो जाएगा प्लस में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 और 3 प्लस में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 6, देखिए प्रश्न 6, पी एक्स, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए इसको ऑप्शन द्वारा भी बना सकते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन द्वारा बनाएंगे इसे। तो देखिए जिस भी ऑप्शन को रखने पर ये पूरा शून्य हो जाएगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। यानी वही शून्यक हो जाता है। चलिए इसमें 2 रख लीजिए, जहां x है वहां पर 2 रख लीजिए। देखिए p है तो p, जहां x है वहां पर हम ऑप्शन ए को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वहां पर 2 रखेंगे, 2 रख लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 एक्स की जगह पर रख लेंगे हम लोग 2, ठीक है। माइनस में 4 है तो माइनस 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस 3 दूनी के 6 और माइनस में 4, 6 4 10, जो कि ये 0 नहीं बनेगा, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है, यह शून्यक नहीं है। 4 को रखेंगे यहाँ तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 3 12 4 16, ये देखो हो सकता है। ऑप्शन बी लेकर चलो। देखो x की जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 3, एक्स की जगह पर रखना है 4, माइनस 4, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस है 3 में 4 में गुना होगा तो माइनस में 4 तिहाई 12 होगा, माइनस में 4, ठीक है। और यहाँ से देखिए 16 माइनस 12 माइनस में 4 मिलकर माइनस में 16, 16 में से 16 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 इस बहुपद का शून्यक है। देखिए प्रश्न 7, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आए तो जो गुणनखंड है उसी को हम लोग ले लेंगे 0 के बराबर, ठीक है। जो गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी को 0 के बराबर हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो x का मान मिलेगा वही अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। x बराबर, ये देखिए प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस 2 जो है पी एक्स का शून्यक होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए प्रश्न 8, 8वां प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्न में किससे अवश्य विभाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए एक शून्यक कितना है, 4 है, तो पी एक्स निम्न में किससे विभाज्य होगा। देखिए ये शून्यक है तो इसमें से जहां भी x है वहां पर रखने पर अगर वो पूरा के पूरा शून्य बन जाएगा तो वही इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। देखिए 4 को रखिए x के स्थान पर, अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 x के स्थान पर 4 हो गया, प्लस है प्लस 4, देखिए 4 4 मिलकर तो 8 होगा, 0 नहीं बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर रख लो x के स्थान पर क्या, 4, तो x के स्थान पर अगर 4 रखेंगे तो 4 ये वाला, और x के स्थान पर 4 रखना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 16 में 4 में गुणा होगा तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है।
यहाँ देखिए 4x है, तो 4 को 4 लिख लेंगे, x के स्थान पर रखना है इस 4 को, तो 4 रखेंगे, ये गुणा होकर 16 हो जाएगा, जो कि 0 नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे? तो देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस में है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 0, यानी घट गया तो मिल गया 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न 9, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस नहीं 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इंटू है, का मान होगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर पी एक्स है 2x² प्लस के 3x माइनस के 4, और देखिए यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो देखिए c का वैल्यू इसमें क्या है, तो c का वैल्यू ये -4 है, तो यहाँ पर रखेंगे -4 बटे में a के स्थान पर है 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो माइनस में 2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए प्रश्न 10, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा को ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यही है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, देखिए बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर अल्फा से भाग लाएंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा में गुणा होगा तो बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसे आगे सोल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इतना है तो इतना लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो -2 अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू बी का मतलब है ए इंटू बी का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ रख लेंगे अल्फा इंटू बीटा, बटे में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। क्लियर है, तो देखिए